तो आज की वीडियो में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड लगेगा अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो। इसमें लिखा हुआ है कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट, से एक प्रोडक्ट को वो सेल करते हैं। कॉस्ट डेटा दे रखा है, पर यूनिट बता रखा है 2024 का। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेलिंग प्राइस ये आपको गिवन है पर यूनिट। द कंपनी हैज फोरकास्ट द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर 2024 विल बी 28,000 यूनिट्स। डिमांड इतनी रहने वाली है, अपन को चाहिए 28,000 यूनिट्स अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि 28,000 यूनिट्स की डिमांड रहेगी। अब सेटिस्फाई करेंगे डिमांड को, तो उसके लिए प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। यानी कि इसका क्या मतलब है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज। यानी कि कुछ भी करके इतना 28,000 यूनिट्स तो अपने पास होनी चाहिए, यानी कि इतना होना ही चाहिए अपने पास, चाहे कुछ भी हो जाए। नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक, कोई स्टॉक नहीं अपने पास। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल रिमेन अनचेंज्ड थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कॉस्ट एंड रेवेन्यू के बारे में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है 12.5% ऑफ आइटम्स डिलीवर टू कस्टमर्स। पहले अपन पढ़ लेते हैं क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, आपको बनाना है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट द कंपनी वुड इनकर इफ इट एक्सेप्ट्स द प्रपोजल। यहाँ कोई प्रपोजल की बात हो रही है, तो आपको बनाना है एक्सपेक्टेड क्वालिटी कॉस्ट के लिए स्टेटमेंट। कॉस्ट आर टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द 4 रिकॉग्नाइज क्वालिटी कॉस्ट हेड। 4 हेड होते हैं अपन को, ये तो पता है। एक होता है प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। 12.5% ऑफ आइटम्स डिलीवर टू कस्टमर्स विल बी रिजेक्टेड ड्यू टू स्पेसिफिकेशन फेलर एंड विल रिक्वायर फ्री रिप्लेसमेंट। ध्यान से पढ़ो, कौन सी कैटेगरी में आएगा। कस्टमर के हाथों से रिजेक्शन हो रहा है, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट है। अब आप कर रहे हो फ्री रिप्लेसमेंट, तो ये अपना कॉस्ट किधर आएगा, एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट आएगा ₹5 पर यूनिट। नेक्स्ट है 20% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर दे आर डिलीवर टू कस्टमर्स। थर्ड पॉइंट है 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज ड्यू टू अबाउट टोटल क्वालिटी कॉस्ट बता रखी है। ठीक है, यानी कि टोटल आपको बता रखी है, चारों के अंदर कितना आएगा ये आपको खुद को निकालना है। टोटल मिलके इतना आएगा, बस ये बता दिया। प्रपोजल क्या है, इंट्रोड्यूस करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम, उससे क्या होगा, फॉल्टी प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, सिर्फ 10% रह जाएगा। ट्रेनिंग का कॉस्ट है 4,50,000 टू अवेल द सर्विसेज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट एट एनुअल चार्जेस ऑफ ₹50,000 विच विल रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी आइटम्स डिलीवर टू कस्टमर्स। अच्छा, बीच में अपन क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट को भी लगाएंगे, जिससे आइटम्स डिलीवर्ड होगा वो 9.5% ही रह जाएगा। यह आपने एक बात नोटिस करी होगी, यह थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा चल रहा है। पहले अपन पढ़ते थे जनरली डायरेक्ट मटेरियल वाला पॉइंट, अभी तक जितना भी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा उसमें डायरेक्ट मटेरियल पहले आता था, फिर उसके बाद फॉल्टी वाला बीच में आता था, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता था कस्टमर को जो डिलीवर्ड होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन उल्टा चल रहा है आपको, ये 1 2 3 की जगह 3 to 1 इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, वही आप समझ रहे हो ना। कस्टमर को तो एंड में आइटम, ये 12.5% वाली लाइन किधर आनी चाहिए थी, लास्ट में आनी चाहिए थी। पहले 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ये आनी चाहिए थी। अभी आप समझोगे नहीं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपको बनाना है क्वालिटी कॉस्ट स्टेटमेंट, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, ये 4 आपके पास हो गई। नाम लिख देते हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलर कॉस्ट, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट। पहले पार्ट के अंदर बनाना है सॉल्यूशन में। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, पहला पॉइंट किधर आएगा, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट में कौन सा, रिप्लेसमेंट वाला। क्यों, क्योंकि कस्टमर की जब भी बात होती है तो वो सिर्फ कॉस्ट इधर ही आती है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग द रिप्लेसमेंट आइटम इज ₹5 पर यूनिट। ठीक है, अपन फ्री में रिप्लेस करके दे रहे हैं तो ₹5 पर यूनिट अपना खर्चा आएगा। ठीक है, 12.5 आइटम्स डिलीवर टू कस्टमर्स।
अपने प्रोडक्ट की डिमांड है 28,000। तो एक तो आप सोच रहे होंगे 28,000 का 12.5% कर दें, पर ये होगा गलत। आपके मन में ये विचार आया होगा। मैंने बोला था ये लाइन ध्यान से पढ़ना। हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड। यानी कि 28,000 तो आपकी बेसिकली यूनिट्स है ही सीज़न के अंदर। 28,000 तो आपको चाहिए ही चाहिए। यानी कि आप इसको यूँ समझो, आपको 10 टॉफ़ी खाने का मन है, ठीक है। आप बाजार से, और आपको पता है हमेशा रास्ते में एक टॉफ़ी रास्ते में गिरी जाती है, फिक्स आपको खानी है 10 टॉफ़ी, ठीक है। आपको पता है एक टॉफ़ी रास्ते में गिरी जाएगी, 100% है। जब भी आप शॉप से ख़रीद के लाओगे एक टॉफ़ी 100% गिरी जाएगी। तो आप बताओ आप बाज़ार से कितनी टॉफ़ियाँ ख़रीद के लाओगे? शॉप से आप ख़रीदोगे 11 टॉफ़ी। क्यों? क्योंकि आपको पता है फिक्स है एक टॉफ़ी रास्ते में गिरेगी और आपको खानी है 10 टॉफ़ी। सेम वही कहानी इधर चल रही है। इधर हो रहा है 28,000 यूनिट्स। 28,000 यूनिट्स तो होनी ही चाहिए। ये 10 को इधर यूँ मान लो 28,000 यूनिट्स। आपको पता है कि 12.5% आइटम्स हमेशा ख़राब निकलता ही है। तो अपन को चाहिए ये वाला नंबर 28,000 डिवाइड बाय 12.5% कर दो। 12.5%। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है आंसर 28,000 डिवाइडेड बाय 12.5 नहीं, 100 माइनस 12.5 होगा। तो ये अपने पास आएगा 100 माइनस 12.5, 87.5। 28,000 डिवाइडेड बाय 87.5 परसेंट में ही है 32,000 यूनिट्स। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। लॉजिक मैंने आपको बताई दी। आपको खानी है 10 टॉफ़ियाँ घर पे, ठीक है। आपको पता है बाजार रास्ते में एक टॉफ़ी हमेशा गिरी जाती है। दुकान से कितनी खरीद के लाओगे? 11 टॉफ़ियाँ। सेम इसमें बता रखा है डिमांड है अपनी 28,000 यूनिट्स की, यानी कि कैसे भी करके अपन को 28,000 यूनिट्स चाहिए ही चाहिए। आपको पता है कि 12.5 यूनिट्स डिफेक्टिव निकलती है, विल बी रिजेक्टेड। आपको पहले ही बता रखा है हमेशा रिजेक्ट होती है 12.5%। तब आपको यहाँ कितनी यूनिट्स आपके पास होनी चाहिए? 100 में से जो डिफेक्टिव है उसको माइनस कर दो। तो 100 माइनस 12.5, 87.5। 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5, यहाँ हो गया 32,000 यूनिट्स। अब क्या होगा? 32,000 का कर लो यूँ 12.5, इसका मानो 32,000 इंटू 12.5, ये आ गया 4,000 यूनिट्स। ये निकली डिफेक्टिव यूनिट्स, ठीक है। इतना आइटम्स रिजेक्ट कर देगा कस्टमर। अपन को इतना तो रखना ही रखना है 28,000, ठीक है। सेम वो लॉजिक है। हो सकता है आप में से कईयों को समझ आ गया होगा, कईयों को नहीं आया होगा। 4,000 इंटू 5 20,000 आएगा तो EFC के अंदर, ठीक है। और साथ में अपना एक और खर्चा होगा 4,000 यूनिट्स पर। एक तो 5 रुपये तो सिर्फ डिलीवरी के हैं, बाकी कितना खर्चा होगा? 35, 25 और 15। 35, 25 और 15, ये अपने पास आ गया 75। 4,000 इंटू 75, ये अपने पास आ गया 3 लाख। 3 लाख भी आएगा इधर, ठीक है। ये 5 रुपये किसके हैं? सिर्फ डिलीवरी के हैं, ठीक है, जो कि अपन फ्री में रिप्लेस करेंगे। सेम लॉजिक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दे रखा है डिमांड इतनी रहेगी 28,000 यूनिट्स की, यानी कि इन शॉर्ट लास्ट में 28,000 यूनिट्स। आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि आपको पता है बीच में कुछ यूनिट्स बेकार हो ही जाती है, ठीक है।
सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट में हो सकता है आपको और अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, 20% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस विल बी डिस्कवर्ड फॉल्टी एट द इंस्पेक्शन स्टेज बिफोर डिलीवर टू कस्टमर। अब ये तो कस्टमर को डिलीवरी के समय इतना तो 12.5% का तो नुकसान होता है। अब क्या होगा, बिफोर डिलीवरी यानी कि प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अपन को पता चला एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन स्टेज 20% आइटम्स खराब है, यानी कि सेकेंड पॉइंट में तो बिफोर डिलीवरी टू कस्टमर अपन को यहाँ पता चला, यानी कि आइटम प्रोड्यूस तो हो चुका है, कहाँ आएगा, इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आएगा अमाउंट। क्या अमाउंट होगा ये अपन को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ थी अपने पास 32,000 यूनिट्स, इसको सेम डिवाइड कर देते हैं 100 माइनस 20%, 80% से डिवाइड कर देते हैं। 32,000 डिवाइडेड बाई 80%, 40,000 यूनिट्स ये अपने पास आ गया। अब 40,000 का क्या कर लो, इसका 20% आपको बताइए, 40,000 इंटू 20%, ये अपने पास आ गया 8,000 यूनिट्स। 8,000 इंटू कितना कॉस्ट अपना लग गया होगा, 35, 25, 15, वही 70। 8,000 इंटू 8,000 इंटू 70 कितना था अपने पास, 35 प्लस 25 प्लस 15, 75 इंटू 8,000, ये अपने पास आ गया 6 लाख। इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल विल बी स्क्रैप ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज। ये थोड़ा सा टेबल इधर बना लेते हैं, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट कहाँ आएगा, विल बी स्क्रैप्ड ड्यू टू डैमेज वाइल इन स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज के स्क्रैप तो आपको पता होगा, स्क्रैप आता है इंटरनल फेलियर कॉस्ट के अंदर। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी कौन सी कहाँ आएगी, मैंने आपको थ्योरी वीडियो में बताया था, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, भले ही अगर आपको पता नहीं है तो, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आ गए हैं तो बुक का पेज नंबर अपन देख लेते हैं। ये रहा पेज नंबर 2.5 पर ये पॉइंट दे रखे हैं एग्जांपल्स। अब आपको पता ही नहीं होगा स्क्रैप कहाँ आता है, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, आप सोचोगे अप्रेजल कॉस्ट में, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आएगा तो इंटरनल फेलियर कॉस्ट में, यहाँ तो कुछ आने से रहा। ठीक है, यहाँ कितना आएगा ये अपन को देखना है। अपने पास है अभी 40,000 यूनिट्स, उल्टी चल रही है साइकिल, कुल मिला के आपको पता चल गया होगा। ठीक है, 40,000 डिवाइडेड बाय 90%, 10% खराब है, 44,444, 44,444, इसका 10% खराब है, यानी कि 444 की बात हो रही है, 444 यूनिट्स इनटू सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का डैमेज हुआ है तो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लगेगी इनटू 35, ये अपने पास आ रहा है 444 इंटू 35, 1,55,540। ठीक है, इन सब का टोटल कर सकते हो, ये टोटल करोगे तो कर सकते हो, यहाँ आएगा 7,55,540, यहाँ आ गया 3,20,000, 7,55,540 प्लस 3,20,000, 10,75,540। थोड़ा सा पॉइंट्स का इशू आ सकता है क्योंकि वो 444 पॉइंट आ रहा था, बाकी अपना कितना आ रहा है 10,75,540। ठीक है, 10-15 रुपये का डिफरेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि अपन ने पॉइंट को इधर कंसीडर नहीं करा, सिर्फ 444 ही लिया, बाकी इधर 0.44 था। तो ये था अपना करंट सिनेरियो, उसमें अपना इतना खर्चा हो रहा था, इंटरनल फेलियर कॉस्ट में
इतना हो रहा था, एक्सटर्नल में इतना हो रहा था। अब क्या हुआ, नई स्कीम आ गई। नई स्कीम में सबसे पहले क्या हो रहा है, एक तो ट्रेनिंग का खर्चा होगा, इधर लिख देता हूँ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का खर्चा किधर आएगा, प्रिवेंशन कॉस्ट के अंदर 4,50,000। और एक अपना आ रहा है क्वालिटी कंसल्टेंट का, ये अपने पास आता है 50,000 का आएगा अप्रेजल कॉस्ट के अंदर। अब ये अगर आपको पता नहीं है कौन सा किधर आएगा तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा एग्जाम्पल्स बुक में जो दे रखे हैं। अब आते हैं ये जो डायरेक्ट चीज़ थी वो तो अपन ने लिख ली। अब अपन लिखते हैं विल रिड्यूस द लेवल ऑफ फॉल्टी प्रोडक्शन टू 10%। अब ये बिल्कुल नया सिनेरियो है, ठीक है। ये तो अपना था करंट का सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है। ये अपने पास हो गया प्रपोज्ड सिनेरियो। करंट अपन ख़त्म कर चुके हैं, अब नया सिनेरियो, ठीक है। तो 28,000 यूनिट्स अपन को पता है, इतना तो अपन को रखना ही है, ठीक है। अब अपने पास आएगा, ये अपन को दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ये वाला देख लेते हैं, would reduce the percentage of faulty items delivered to customers to 9.5%। जो अपन ने कस्टमर से शुरू करा था तो उसी सीक्वेंस में अपन भी प्रपोज्ड में करते हैं, ठीक है। तो 28,000 इंटू कितना होगा, अब ये था 12.5%, अब कितना हो गया 9.5%। तो 100 माइनस 9.5 90.5 28,000 डिवाइडेड बाई 90.5%, 30,939, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है 30,939। इसमें से अपन क्या करेंगे, ये लिख देता हूँ। देखो जो मैं बोल रहा हूँ तो उसको आप साथ में लिखते जाओगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें से अपना हो रहा है, इसमें से अपन माइनस कर देंगे 28,000 को, माइनस 28,000। ये अपने पास आ गया 2939 यूनिट्स। इतने यूनिट्स अपने पास रह गई डिफेक्टिव, ठीक है। तब खर्चा कितना होगा 35 25 15 और जो 5 रिप्लेसमेंट का। अभी क्या हुआ प्रपोज्ड में, क्या हुआ पहले ये होता था 12.5%, अब हो गया 9.5%। बस सेम मेथड है, सेम तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये अपने पास आ रहा है 235 120 कस्टमर का है तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट में आएगा। अब आ जाओ उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। ये फॉल्टी प्रोडक्शन पहले था 20%, अब हो जाएगा 10%। वही अब अपने पास कितनी यूनिट्स रह गई 30,939। सेम वही सीक्वेंस फॉलो करोगे आते जाएगा। 30,939 डिवाइड कर दो इसको 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 90%। ये अपने पास आ गया 34,376 यूनिट्स आ गया अपने पास। 34,376। इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे 30,939 पहले वाली, 3437.6 आ गया। 3437 को अब यहाँ डिलीवरी बिफोर डिलीवरी से पहले हुआ तो ये सिर्फ 3 आएगा 35 25 15। 3437 पॉइंट में मैं ले नहीं रहा हूँ, 35 25 15 75 257 775 257 775। अब उसके बाद क्या हो रहा था, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। थर्ड पॉइंट में अपन क्या करते हैं, कुछ दे नहीं रखा तो अपन एजम्पशन लेते हैं सेम रहेगा, डायरेक्ट मटेरियल का इतना ही वेस्टेज रहेगा। 34,376 हो गया था, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 माइनस 10% डायरेक्ट मटेरियल का, तो 38,195 38,195 माइनस 34,376 3819 आ गया। 3819 इसको मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल का 35, ये अपने पास आ गया 133,684। कहाँ लिखा था अपन ने, इंटरनल फेलर कॉस्ट में स्क्रैप लिखा था, यहीं लिखो 133,684। टोटल कर लो 4,50,000। अच्छा ये तो ठीक है, यहाँ करने की ज़रूरत पड़ेगी। 50,000 257
775 प्लस 133 684 391 459 235 120 टोटल कर लो। 391 459 प्लस 235 120 प्लस 50,000 प्लस 4,50,000 11,26,000 579। अब अपना इतना खर्चा होगा, पहले इतना हो रहा था 10,75,556 का, अब अपना खर्चा बढ़ गया। तो फाइनेंशियल बेसिस पर तो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दो। पर अपन क्या देखते हैं, नॉन फाइनेंशियल बेसिस पर अपन क्या देखते हैं, कस्टमर सेल्स तभी बढ़ेगी जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा। क्या अपना ये खर्चा बचा है कि नहीं बचा। पहले ये अपना था 3,20,000 का, अभी अपना खर्चा कम हुआ, एक्सटर्नल फेलर कॉस्ट और इंटरनल फेलर कॉस्ट भी अपना कम हुआ, तो इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लो। तो फाइनेंशियल बेसिस पर रिजेक्ट कर दो, नॉन फाइनेंशियल बेसिस पर इस स्कीम को एक्सेप्ट कर लो। अब आपको ध्यान से नोट डाउन करना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं आपको और बता देता हूँ, क्लीन वे में दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, वर्किंग नोट आप देख लेना। ये प्रपोज्ड का, ये रहा उसके वर्किंग नोट। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और इसी के साथ अपना ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। फिर भी कुछ रह गया होगा तो मैं देख लूँगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, अदरवाइज अपन नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने सॉल्यूशन दिखाई दिया, नीट एंड क्लीन वे में दिखा दिया आपको, कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। लॉजिक मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ क्या हो रहा था, आपको दे रखा था 28,000 यूनिट्स आपको तो मेंटेन करनी है। उसके लिए इस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए आप प्रोडक्शन क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे, तो इसलिए ये बता दिया। और बाकी क्वेश्चंस में क्या होता था, सबसे पहले ही आपको देते थे 10% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। अगर ये लाइन लिखी नहीं होती, हाउएवर टू सेटिस्फाई दिस लेवल ऑफ डिमांड प्रोडक्शन क्वांटिटी विल बी इंक्रीज्ड, तो फिर अपन वो चीज़ नहीं कर सकते थे 28,000 डिवाइडेड बाई 87.5%, फिर नहीं कर सकते थे। सिर्फ ये लाइन दे रखी है, सोचो एक लाइन देने से पूरा सॉल्यूशन बदल चुका है। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट्स में बता सकते हो। अभी तक आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है तो आप वो भी बता सकते हो। बस मैं यही बोलूँगा, ये वीडियो देखने के बाद एक बार आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा।